गुरुर्मूला क्रिया सर्वा लोके अस्मिन् पुल्नायके तस्मात् सेव्यं गुरु नित्य अर्थ भक्त संजीवतम। ओम नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकार निरंजनं नित्यं बोधं चिदानंदं गुरु ब्रह्म नमोऽभ्यहम्। मोह निशातं देख विशेष अखंड तिमारुए सुखधामी पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे हिमद्वैत गयो लक्रेक ललामी। सद्गुण पुंज खिले मन मानस कर्मोलूक दुरे बहुकामी। आत्म रूप विराज रहे गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। ब्रह्मचर्य प्रति सुख अखंड धरती सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय। प्रकृति से परे विकृति को हरे संसति संताप किए जिन क्षय। जगती में जितेंद्र करी जागृति निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय। श्रोता समाज सभी बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भोजन जो है चौहान साहब ने तैयार कर रखा है, इसलिए अगर भोजन की चिंता से जो है वाणी कमजोर पड़ रही है तो इससे धीरे बोल देना। और नहीं तो इतनी जोर से गुरु का जयकारा लगाओ कि कम से कम कन्हेसी गांव में तो पहुंच ही जाए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम ओम। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय परम प्राचीनाचार्य अखंड मंडलाकार श्री सतगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में नृत्य का वंदन करते हुए यहाँ पर उपस्थित प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, बच्चों, तपापूत संतों, सभी के जो है हृदय में जिसको हम वो कहते हैं परमात्मा सत रूप से चित रूप से आनंद और अद्वय रूप से सदा विद्यमान है, तो सदैव उसी की दृष्टि से हमको आपको सबको नमन करना चाहिए। उसी दृष्टि से मेरा सभी को वंदन, नमन, अभिनंदन। अभी बहुत चर्चाएं हो गई, तो सभी चर्चाओं का जो है सार लेकर के बात करूंगा। आज जिस विषय को लेकर के हम लोग उपस्थित हुए हैं वो विषय है जगत गुरु भगवान कृष्ण का अवतरण दिवस और हमारे सद्गुरुदेव भगवान स्वामी पूज्य स्वामी जी का अवतरण दिवस। हम विचार करें कि जगत गुरु भगवान कृष्ण को अवतरण के रूप में क्यों माना, स्वामी जी को अवतरण के रूप में क्यों माना, और हम जो लोग साधारण हैं उनके अवतरण दिवस नहीं बल्कि जन्म दिवस मनाए जाते हैं। इसमें कोई भिन्नता होनी चाहिए कि नहीं? तो देखो, अवतरण उसको कहते हैं जैसे गांव में एक कुआं है और उस कुएं में कोई धोखे से रपट जाए और फिर डूब जाए, रपट जाए, उसमें गिर जाए
और फिर डूब जाए, उसको क्या कहोगे? उसको कहोगे जन्म और मरण। जन्म और मरण क्या है? एक धोखा है, एक रपटनी जो है यात्रा है और कुछ नहीं है। जब हम इस धोखे को दूर करके धोखा मिटा लेते हैं तो हम समतुल्य हो जाते हैं किसके? जगत गुरु भगवान कृष्ण के। और शायद यही गुरु गीता में कहा है, हम लोग उच्चारण भी यही करते रहते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा। गुरु को तुम जो है आदमी मत कहो। हाँ, गुरु आदमी मात्र नहीं है तो आदमी ही। अगर जगत गुरु भी जगत गुरु हैं तो आदमी होकर भी हैं जगत गुरु। गीता कौन बोल रहा है? ब्रह्म बोल रहा है कि जो है आदमी बोल रहा है। देखो जगह जगह आपने गीता में लिखा देखा होगा भगवत उवाच, लेकिन सामने कौन दिखाई दे रहे हैं? आदमी या ब्रह्म? अर्जुन को भी सामने क्या दिखाई दे रहा है? अगर सामने मनुष्य के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को न दिख रहे होते तो अर्जुन के इतने गंदे वचन ये न होते जो अर्जुन बोल रहा है कि हम तो अब नहीं मारेंगे, तुम चाहे जितनी बड़ी जो है आज्ञा दो। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू देख सकता है नहीं इन नेत्रों से मम रूप को, इसलिए देता अलौकिक नेत्र हूं, लख रूप मम अनूप को। हमारे पास केवल लौकिक आंखें हैं और उन्हीं लौकिक आंखों को आपने कई जगह बांट के रखा है। किसी की कोई दृष्टि, किसी की कोई दृष्टि। अलौकिक आंख तो केवल गुरुदेव भगवान जगत गुरु कृष्ण ही दे पाएंगे। साधारण आदमी वेदों को रट करके पढ़ करके उनकी जो है श्रुतियों के सूत्रों को खोपड़ी में भर करके नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि अलौकिक बात तो अलौकिक दृष्टि से ही दिख सकती है। तो लीलाएं जो भगवान की हैं वो लौकिक हैं कि अलौकिक हैं? ध्यान करो। तुम उन लीलाओं को लौकिक आंख से देखते हो, इसलिए सदैव भगवान के विषय में भी भ्रमित बने रहते हो, क्योंकि वो लीलाएं लौकिक थी ही नहीं, हैं भी नहीं और आगे होंगी भी नहीं। लीला हमेशा पारलौकिक हुआ करती है और हमारी दृष्टि लौकिक हुआ करती है। इसलिए हम राम को रोता हुआ देखते हैं, कृष्ण को नाचता हुआ देखते हैं, राधा कृष्ण को चिपटा हुआ देखते हैं। तमाम गंदी गंदी तस्वीरें राधा कृष्ण की तुमने अपने मस्तिष्क में भर रखी हैं। किसी को बोध है किस राधा की बात होती है, किस कृष्ण की बात होती है? ये राधा और कृष्ण किसी हाल में दो हैं ही नहीं, दो हैं ही नहीं। राम और सीता दो हैं ही नहीं। लेकिन तुम्हारे हमारे लौकिक दृष्टि वालों के आचार्य रजनीश जैसे लोगों के आरोप हमारे भगवत स्वरूप भगवान श्री राम पर लौकिक दृष्टि से लगाए जाते हैं। पारलौकिक दृष्टि है कहाँ? चलो बात यहीं से शुरू करते हैं जहां का आज विषय है वसुदेव सुतम देवम। अब देखो, पारलौकिक दृष्टि की चर्चा करेंगे तो आधे लोग सो जाओगे,
क्योंकि अध्यात्म विषय बड़ा नीरस होता है। सावधान हो जाओ, अगर जो है सजग रहोगे तो पारलौकिक चर्चाएं समझ में आएंगी, तो सावधानी हटी, नींद वाली दुर्घटना घटी। इसलिए अगर पारलौकिक कथा सुनना है तो इन पाखंडियों की कथा सुनना बंद करो। जी हाँ, जो तुमको जो है रिझाने के लिए सुनाया करते हैं और धन गोट के लिए जाते हैं, ये धर्म धन गोटने के लिए नहीं है, धर्म की स्थापना करने के लिए स्वयं अवतार लेकर के। हाँ, कौन आता है? तुम ही आते हो, तुम्हारा प्रभु आता है। अब तुमने अपने को अलग और प्रभु को अलग सदा से देखा है, इसलिए ये भ्रांति कभी मिटती ही नहीं। उसी सूत्र से प्रारंभ करते हैं। वसुदेव सुतम देवम। हमारा जो उद्देश्य श्लोक बोलना नहीं रहता। श्लोक तो हमने बहुत जिंदगी में रटे, चौपाइयां दोहा बहुत रटे, हासिल कुछ नहीं हुआ। जब सतगुरु की शरण को स्वीकार कर लिया, आहा, जीवन जो है चमन हो गया, मृत्यु अमृत बन गई। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। अब देखो, हम जो बात कहेंगे किसी को विश्वास होगा? मरता कोई है ही नहीं। बोलो कितनों को विश्वास होगा? अब यही बात तुम्हारे वसुदेव कृष्ण गीता में कह रहे हैं, नहीं कह रहे? न जायते म्रियते। उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं नहीं मरता हूं या तू नहीं मरता है। वहां कोई सर्वनाम उन्होंने नहीं लगाया गीता वाले छंद में। उन्होंने कहा मृत्यु होती ही नहीं है, जन्म होता ही नहीं है। न जायते मरियते वा कदाचिन्यम। कहीं कभी कभी तो होता हुआ, कभी नहीं होता। वा कदाचिन्यम, पहले कभी हुआ होगा? नहीं, न भूत न भविष्य। न जायते म्रियते वा कदाचिन्न भूत्वा न भविता। क्यों? क्योंकि जो तुम हो, जो हम हैं, जो प्रभु है, वो कैसा है? अजर अजो नित्यम, अजो नित्यम शाश्वतम पुराणो। वो तो इतना पुराना तत्व है कि उसमें जो है आज की कोई बात है ही नहीं, पुरातन है। अब कहीं नाश क्या हो जाता है? कहीं नाश वो हो जाता है जो 3 कालों में है ही नहीं। समझ में आ रही बात? लहर जल से ही बनी है और बुद्बुद भी बिचारा, नाश किंचित नहीं होता। नाश होता है, लहर नाश होती है, बुदबुदा नाश होता है, नाश किंचित नहीं होता। जल हुआ सारे का सारा और डूब करके भी तो बुल्ला जल ही होने जा रहा है। आंख खोलो देख लो, कण कण से वो हम गा रहा है। अगर अक्ल है तो देख ले सब, दर पर खुदा सब में खुदा। उसी का जलवा बुत खुदा, बुत में खुदा। नजर में कुछ कमी है तो नजर आता नहीं। और इन बुतों का खौफ है जिनको वो खुदा पाता नहीं है। बुत कहाँ? बुत की परहस्ती है कहाँ? जब सब जहां में है खुदा तो बुत की हस्ती है कहाँ? खुदा से हम जुदा हो तो खुदा के पास भी जाएं। कौन से लोक में हमें जाना है? आया कहे सो बावरा, गया कहे सो कूर। आया गया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर।
उस पूर्णता को समझने के लिए सत्संग करो, उस पूर्णता को समझने के लिए हमसे प्रश्न करो, आपको जवाब मिलेंगे। हम ये नहीं कहते कि हम सब कुछ जानते हैं, हम बस इतना जानते हैं वो सद्गुरु की ऐसी कृपा बरसती है हमारे अंतःकरण में कि हर वेद शास्त्र उपनिषद स्पष्ट हो चुके हैं। ये गुरुदेव की कृपा है, हम कुछ नहीं है। और ऐसी कृपा यदि प्राप्त करनी है तो सत्संग में मन लगाओ। जो नित्य सत्संग करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। वसुदेव सुतम देवम, ये वसुदेव कौन है और ये वसुदेव का पुत्र कौन है? हमें दोनों अलग अलग नजर आते हैं, इसलिए हम इस श्लोक के अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। जो वसुदेव है वही वसुदेव का पुत्र कृष्ण है, ये दो नहीं है। एको देवः सर्वभूतेषु, ये तो केवल मैं प्रमाण के लिए बोलता रहता हूं, मुझे शौक नहीं है श्लोक बोलने का। एक ही है देव, दूसरा कोई देव है ही नहीं। एको देवः सर्वभूतेषु, और वो कौन है? वसुदेव, जो सब में बसा हुआ है, जो सबका सब कुछ है, उसके अलावा और कोई तत्व है ही नहीं। उसका नाम क्या है? वसुदेव, और उसी वसुदेव का पुत्र वसुदेव सुतम। अब हमें बता दो कि जो है मिट्टी के पुत्र का नाम क्या होगा? देख लो, मिट्टी ने पैदा किया घड़ा, मिट्टी ने पैदा किया सकोरा, मिट्टी ने पैदा किया मकान, मिट्टी ने पैदा किया घट, ये सब मिट्टी ने पैदा किए। अब इन पुत्रों के नाम तुमने क्या रख लिए हैं और है क्या नाम? जरा ध्यान दो। एक बार आर्य समाज आर्य समाज के किसी विद्वान ने हमारे जो है परम पूज्य युग पुरुष जी सद्गुरुदेव भगवान से, आप लोगों को कहीं भ्रम ना हो जाए, ये जो परम पूज्य सद्गुरु युग पुरुष जी को हम बोलते हैं, वो इसी नाते बोलते हैं कि हमारे गुरुदेव के वो गुरु भाई हैं। वो आज विश्व में वो इतनी बड़ी जो है समझदारी को लेकर मौजूद हैं कि दूसरा कोई विद्वान नजर नहीं आता। तो युग पुरुष जी कहते हैं, युग पुरुष जी से आर्य समाज के उस महान विद्वान ने कहा कि परमात्मा का एक ही नाम है, तो वो है ओम। समझ रहे हो? तो हमारे गुरुदेव ने कहा अभी भूल में हैं आप। ओम परमात्मा का नाम नहीं है, ओम तो स्वयं ही परमात्मा है। क्यों? क्योंकि नाम के तो जो है विभक्तियां हुआ करती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, हर नाम की विभक्ति होती है। देख लो, और तुम ओम की विभक्ति व्याकरण में करके दिखा दो चिन्होती। तो संकेत है इस बात का कि ओंकार अक्षर स्वयं ब्रह्म है। तो थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं, सभी लोग वेदांती बैठे हो। ओम में जो है 4 पद होते हैं, 4, अकार, उकार, मकार और अमात्र। ये 4 हैं कि नहीं? अकार कहते हैं पहली कुंडली को,
उकार कहते हैं दूसरी गुंडी को, और मकार कहते हैं हलंत को, पूंछ को, और अमात्र कहते हैं जो इन तीनों से पृथक है, उसे अमात्र कहते हैं। यह है ओम की संरचना। जरा देखना, आकार कहते हैं तुम्हारे स्थूल शरीर को जो जल के राख हो जाएगा, और जिसका नहीं होगा वो हाथ उठाते। ठीक है। उकार कहते हैं तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को, ये सूक्ष्म शरीर का भी एक ना एक दिन ज्ञान से, अज्ञान से नहीं, ज्ञान से नाश हो जाएगा, तभी तुम मुक्त होगे। और जब तक सूक्ष्म शरीर का नाश नहीं हो रहा, तब तक तुम क्या हो? ट्रांसफरेबल हो। भगवान ने गीता में जिक्र किया है, देहो अस्मिन् यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। अब आप ट्रांसफर होते हो कि मरते हो? ध्यान दो। एक प्रश्न और आया था सुबह कि हम आत्मा हैं कि परमात्मा हैं कि जीवात्मा हैं? तो यहां उसका उत्तर है, जो देह को छोड़ करके चला जाता है किसी दूसरी देह में, वो ट्रांसफर होने वाला जीवात्मा है, वो आत्मा नहीं है। समझ रहे हो? यही है ट्रांसफरेबल। हाँ, एक ऑफिस में अभर जाता है, अभर जाता का मतलब मजा नहीं आता तो ऑफिस बदल देता, ट्रांसफर करा लेता। और इसी ट्रांसफर को आप मृत्यु क्या ही बैठे हो, जबकि मृत्यु को जाएगी। क्यों डरते हो? ये डर तुम्हारी वासनाओं की वजह से है, ये डर तुम्हारी कामनाओं की वजह से है। तुमने अपनी कामनाओं से और वासनाओं से इस देह को चिपका रखा है। ये देह तो तुम्हारा न पहले था, न अभी है, न आगे रहेगा। समझ के, बिना समझे फांसी लगा लेने का नाम समाप्त करना नहीं है। समझ के देखो तो देह तुम्हारा, हाँ, और देखो किसने जल्दी समझा था, ये भी बात सुन लो। जब दुखों की पराकाष्ठा पर कोई आ जाता है तो समझदार आदमी की समझ जल्दी ले लेता है। तारा विकल देख रघुराया। अब विकलता देखी तो भगवान क्या कहने लगे? हमारे तुम्हारी तरह नहीं, नेता लोग क्या कहने लगे? चिंता मत करो बहू बेटा, हम तुम्हें नौकरी लगवा देंगे, चिंता मत करो। क्या कहते हैं उसको? जो पिता के बदले, पति के बदले अनुकंपा नियुक्ति करा देंगे। बड़े बड़े, हाँ, राम, ये बड़े बड़े राम हैं, नेता। नेताओं की सुना दे, बुरी न माने कोई तो। नेताओं के चमखट देखो, स्टेजों से चिल्लाते हैं, जनता को गुमराह करें, खुद सत्ता लुप्त उठाते हैं, दौलत लूटें, रिश्वत खाएं, कदर करें मतदान की। पर हम नेताओं ने कर डाली बर्बादी हिंदुस्तान की। ये राम का जो है राज्य नहीं चाहते, केवल वाणी से बोलते हैं राम राज्य लाएंगे। राम राज्य तो तुम्हारे पास है, वो सतगुरु से मिलेगा। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब। ये कब की है चौपाई? त्रेता की। अभी आपके ऊपर लागू नहीं हो रही। अरे भैया, 3 लोक लिए तुम खुद बैठे हो, 3 लोकों के तुम ही राजा हो, राम। लेकिन तुम अपने को राम स्वीकार करने को तैयार नहीं हो, इसलिए अभी ट्रांसफरेबल बने रहो, उसमें भी कोई नुकसान नहीं है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें सावधानी इतनी करना
कि जब इस देह से ट्रांसफर होने को चलो तो यहाँ की वासना यहीं छोड़ दें। तो आपको बीच में मत बोलिए, बाद में जो है आपको पूरा मौका देंगे बात करने का। हम देह छोड़ते समय सांसारिक वासनाओं में फंसे रहते हैं और सांसारिक वासनाएं दूर करने के जो उपाय हैं वो सत्संग में सद्गुरु से मिलेंगे। पर मेरा जो अहंकार है ना, वो मुझे केवल सत्संग में नहीं जाने देता। हमें वो अहंकार नहीं लगता। जैसे हम तो उदाहरण स्पष्ट देते हैं। हमने अपने मामा के यहाँ से कई लोगों को सूचना दी थी नरेंद्र के द्वारा, लेकिन हमारे मामा जी आए हैं, नरेंद्र आया है बस। कोई क्यों नहीं आ पाया? कोई क्यों नहीं आ पाया जानते हो? ये बहानेबाजी नहीं चलेगी कि ये काम था, वो काम था, ये इस वजह से नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, तुम्हारा अहंकार तुम्हें रोक लेता है। क्या धरा सत्संग में यूं ही समय खराब करना। समझ में आ रही है बात? तो जब तुम ट्रांसफर होने लगो तो तुम्हारे भीतर कोई सांसारिक वासना मेरी और तेरे की, मैं और मेरे की नहीं होनी चाहिए। तो फिर आप कहां जाएंगे? जहां के अभी प्रश्न पूछे गए, सतलोक जाएंगे। फिर दूसरी जगह आपको कोई ले ही नहीं जा सकता, किसी में ताकत ही नहीं है। बशर्ते आप केवल अपने अंतःकरण की वासनाओं को नष्ट कर लो। यही गीता में भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को और तुम्हें और हमें। प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन एव आत्मना तुष्टा स्थित प्रकृतदा उच्यते। पूछा है अर्जुन ने कि हे भगवान, हम कैसे अपने सतलोक में स्थित हों? तो भगवान ने कहा कि जो पुरुष अपने मन की सारी कामनाओं का नाश कर लेता है, जीते जी, मरने के बाद नहीं होगी, जीते जी जो अपनी कामनाओं का नाश कर लेता है वो आत्मा से आत्मा में तुष्ट रहता है और वो अपने सतलोक में स्थित हो जाता है। फिर उसे कहीं भी ट्रांसफर नहीं होना पड़ेगा। तो आकार मात्रा इस स्थूल शरीर की है, ये आकार है, और उकार मात्रा तुम्हारे अंतःकरण की है। मन बुद्धि चित्त अहंकार कहते हैं जिसको, वो भीतर वाला शरीर है जो इस शरीर को छोड़कर चल देता है, वो उकार मात्रा है। और मकार मात्रा है इस स्थूल और सूक्ष्म का जो कारण है। क्योंकि हमारे गुरुदेव वेदांती थे और यहाँ पर लोग वेदांत की ही चर्चा करते रहते हैं, इसलिए मैंने ये वेदांत का विषय उठा लिया है। नहीं, आम पब्लिक में हम ये विषय उठाते नहीं हैं क्योंकि समझने में थोड़ा जटिल पड़ता है। अब वो कारण शरीर तुम्हारा जो है वो है आत्मा, अपनी आत्मा का न जानना। जैसे टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी हुई है, उस टेढ़ी मेढ़ी रस्सी को न जानने के कारण, न दिखने के कारण हमको एक भ्रांति पैदा हो जाती है कि सांप है। हो जाती है कि नहीं? झूठों सत्य कोई बिन जाने, जिम भुजंग बिन रज पहचान। और अगर रस्सी स्पष्ट दिख जाए तो फिर सांप है। ठीक इसी प्रकार से हम अपनी आत्मा को, स्व आत्मा को जानते नहीं हैं। न जानने के कारण एक भ्रम पैदा हो गया है। क्या? कि मैं मर जाऊंगा, मैं जन्मा हूं, मैं परलोक जाऊंगा, मैं
जाने कौन कौन से लोक में घूमूंगा। ये माँ